मित्रों, आज आपके सामने एक बहुत ही संवेदनशील विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हमारे और आपके घरों की महिलाएं, बहनें, बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, वह इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज इस देश में 70 से 80 बलात्कार की घटनाएं दर्ज की जा रही हैं। कारण यह है कि जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, उन अपराधियों को फांसी तक या जेल की सलाखों के पीछे ले जाने में इतना समय ले लेती हैं कि उसका सामाजिक रूप से कोई प्रभाव किसी कल होने वाले क्रिमिनल के दिमाग पे पड़ता ही नहीं है। आपको निर्भया कांड याद होगा। 2012 में हुए इस घटना को कोर्ट ने 2013 में सारे अपराधियों को सजा दी थी, 4 को फांसी की सजा दी थी, लेकिन उनको फांसी के तख्ते तक ले जाते 2020 हो चुका था। यानी 7 साल का समय निकल गया केवल इस प्रक्रिया को निभाते निभाते। मित्रों, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी लगा दी जाए और वो फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा अगर दे देती है, उसके बाद उसको हाई कोर्ट में वैलिडेट कराना पड़ता है। अगर वहां से वैलिडेट हो गया तो उस अपराधी के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हक है। वहां से भी अगर अपहेल्ड हो गया तो उसके पास राष्ट्रपति के पास जाने का हक है, और राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास जाने और निस्तारण करने का कोई समय सीमा, कोई समय तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इसी का फायदा उठा करके ये अपराधी अपने लिए कल को सहानुभूति इकट्ठा कर लेते हैं या उस मुद्दे को समाज भूल जाता है। दोस्तों, यह सरकार, यह कानून ऐसी व्यवस्था करे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक सबके पास टाइम बाउंड मैनर में, वो चाहे 60 दिन का हो, 90 दिन का हो, एक टाइम बाउंड मैनर में उसे निस्तारित करने की प्रक्रिया और कानून की व्यवस्था की जाए। मित्रों, यह जरूरी नहीं है कि वह बलात्कार कैसे हुआ, कितना विभत्स था। आईपीसी के सेक्शन 375 और 376 में बलात्कार को कई तरीके से परिभाषित किया गया है। उसमें सजा 10 साल से लेकर के 20 साल तक उम्र कैद और फांसी तक हो सकती है, और फांसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाती है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या है? अगर उसे बलात्कार के पहले या बाद में या दौरान उसको अति शारीरिक पीड़ा दी जाती है, उसको अपमान किया जाता है, तब उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना जाता है। या अमानवीय तरीके से, हैवानी तरीके से उसके साथ दुष्कृत किया जाए, तब उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोर्ट मानती है। ऐसा क्यों? या गैंग रेप हुआ हो तो ही वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। अरे जनाब, उसके साथ एक एक्ट ऑफ हेनियस क्राइम हुआ है, सजा उसके आधार पर दीजिए, उसके साथ चीजों को जोड़ करके और घटा करके नहीं। अब आप सोचें, इसको हम शुरू में ही कैसे रोकें? आपको याद होगा कि जब स्मॉल पॉक्स के लिए जब वैक्सीनेशन होता था तो दीवालों पर जगह जगह लिखा होता था कि बड़ी चेचक का इलाज हो सकता है। पोलियो के वैक्सीनेशन के लिए आपको पूरे देश के हर दीवार दरवाजे पर आपको लिखी हुई इबारत दिख जाती थी। ठीक वैसे ही आज हर उस इंसान के या उस किशोर के या उस बच्चे के दिमाग में ये चीज छप जाना चाहिए कि अगर बलात्कार किया तो उसकी सजा फांसी तक हो सकती है, ताकि शुरू से उसके दिमाग में वो डर काबिज हो सके। इसके लिए मैं 3 सुझाव देता हूं जो सरकारें लागू करें, वो एजेंसीज लागू करें जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। पहला, आप 9वीं 10वीं या 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में एक ऐसा बुकलेट लाइए जिसको पढ़ना और क्लियर करना एकदम जरूरी हो। उसमें क्राइम अगेंस्ट वीमेन, डेली सोशल लाइफ में आने वाली जो भी क्राइम्स होती हैं, उसके प्रभाव, उसकी सजा, उनको पढ़ाई जाए। इसके अलावा जो डे टू डे लाइफ में कानून है, जैसे व्हीकल्स एक्ट है, आप उसे भी लगा सकते हैं उसमें चैप्टर के रूप में, जिससे लड़के पढ़ें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। दूसरा, दीवालों पर एक छपवा दीजिए किसी एनजीओ के माध्यम से, अगर सरकार नहीं कर पाती है, कि बलात्कार की सजा फांसी या उम्र कैद हो सकती है। हर जगह उसके दिखना चाहिए, उसको जगह जगह नजर आनी चाहिए चीज। तीसरा, सरकारें, आज मोबाइल सबके पास है, सबके मोबाइल में पीरियडिकली ये हिट किया करिए कि अगर महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई भी घटना, दुर्घटना, छेड़खानी या विभत्स कृत्य आपने किया तो उसकी सजा ये हो सकती है।
आज जैसे हम केवाईसी, फ्रॉड, फर्जी कॉलिंग के लिए एसएमएस देखते हैं, वैसे ही कॉलिंग, वैसे ही मैसेज हमें आज गवर्नमेंट से हर उस मोबाइल फोन में जाना चाहिए, क्योंकि आज लगभग हर यूजर एक मोबाइल फोन जरूर लेकर घूमता है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। यह किसी टीआरपी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे और आपके घर की बहन बेटियों के भविष्य के लिए मैं कह रहा हूं।